पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर लिया था और आज हम एडिट मेन्यू की तरफ आते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एडिट मेन्यू पे क्लिक करूं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन अनडू डिलीट का है और कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है। हम यहाँ से भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z करके भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ, लेकिन डिलीट करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इनको डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे इनकी ज़रूरत थी। तो अब मैं क्या करूँ? या तो मैं अपने प्रोजेक्ट नए सिरे से बनाऊंगी। ये तो सिंपल मैंने लेफ्ट ड्रॉ किए थे और रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, लेकिन अगर हमने कोई ज़्यादा वर्क किया हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वर्क, कोई लोगो बनाया और हम उसे डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए तो उसके लिए हम कंट्रोल Z करके उसको वापस ला सकते हैं। मैं यहाँ से अनडू डिलीट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद दोबारा एडिट मेन्यू पे आके अनडू डिलीट पे क्लिक करूंगी, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया और कंट्रोल Z अपने कीबोर्ड से प्रेस करूं तो भी मेरे तमाम ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे। इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और अनडू डिलीट के बाद रीडू डिलीट है। जो अनडू डिलीट से चीज हम वापस लेके आए हैं या स्टेप बैक गए हैं, उसे वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए हम रीडू डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट Z इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरा ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूं और एडिट मेन्यू पे आकर इस पे क्लिक करूं तो ये वापस हाइड हो जाएगा। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके रेड, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें स्काई ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और एक लेफ्ट ड्रॉ करके इसमें भी कलर फिल कर देती हूँ और इसमें भी। अब मैंने पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं और उसके बाद उसमें फिल किया है। तो अब अगर मैं एडिट मेन्यू पे आऊं तो यहाँ अनडू फिल का ऑप्शन शो हो रहा है, अनडू डिलीट का नहीं। अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया है तो यहाँ अनडू डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा था, जैसे कि पहले मैंने देखा। और अब मेरे पास अनडू फिल का ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मैंने फिल किया है। और अगर मैं इस फिल को वापस खत्म करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये खत्म हो गया। और उसके बाद मैं एडिट मेन्यू पे आऊं तो अनडू क्रिएट शो हो रहा है क्योंकि मैंने अब ये सर्कल क्रिएट किया था। अब मैंने जो क्रिएट किया है उसको अनडू करना चाहती हूँ तो मैं अनडू क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और अब मैं वापस एडिट मेन्यू पे आऊंगी तो दोबारा यहाँ अनडू फिल का ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मैंने फिल किया था। मैं इसे क्लिक करूं तो मेरी ये फिलिंग खत्म होगी और अब वापस मेरे पास यहाँ अनडू क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z करके भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एडिट मेन्यू में आऊं तो अब रीडू क्रिएट है। पहले क्या था? रीडू डिलीट, क्योंकि हमने डिलीट किए हुए ऑप्शन को वापस लेके आए थे। अब हम क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट को वापस लाना चाहते हैं तो रीडू क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। और उसके बाद एडिट मेन्यू में आऊंगी तो यहाँ रीडू फिल का ऑप्शन शो हो रहा है कि अब मुझे अब फिल को रीडू करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये फिल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा रीडू क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे रीडू फिल करूंगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इस तरह से हम जो भी काम कर रहे होते हैं रीडू करने के लिए या अनडू करने के लिए वही ऑप्शन हमें शो होता है। अगर हम डिलीट करेंगे तो एडिट मेन्यू में हमें अनडू डिलीट शो होगा। अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमें अनडू क्रिएट शो होगा। अगर हम फिल करेंगे तो हमें अनडू फिल शो होगा। वैसे तो एडिट मेन्यू में से अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन हम स्टैंडर्ड बार में देख चुके हैं, लेकिन वहां इतनी डिटेल से ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। वहां जस्ट अनडू और रीडू लिखा हुआ है
और हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है कि आप डिलीट को अनडू कर रहे हैं, आप फिल को अनडू कर रहे हैं या क्रिएट को अनडू कर रहे हैं, वहां स्टैंडर्ड बार में ये शो नहीं होता। और दूसरा, वो क्लास बिल्कुल स्टार्ट थी, वो लोग जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल नहीं जानते थे, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझना मुश्किल था, तो वहां मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी, सिर्फ उतना बताया था कि आप इजीली अपने काम को रन कर सकें। लेकिन यहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रही हूँ कि आप किस तरह से इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन रिपीट का है, तो रिपीट ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो एक्शन हम करेंगे उसको ही रिपीट करने के लिए यहाँ शो होगा। अगर हम फिल करेंगे तो रिपीट फिल शो होगा, अगर हम डिलीट करेंगे तो रिपीट डिलीट शो होगा, अगर हम किसी ऑप्शन को डुप्लीकेट करेंगे तो रिपीट डुप्लीकेट शो होगा। मैं पहले कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें रेड कलर फिल कर लेती हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें पिंक कलर फिल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में आऊंगी, तो अब मुझे रिपीट फिल का ऑप्शन शो हो रहा है कि मैं अपने फिल को रिपीट करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट पे कौन सा कलर फिल किया था? पिंक। अब अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करती हूँ तो वो इसी कलर को रिपीट करके इस पे फिल कर देगा। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसका कलर पिंक हो गया, क्योंकि जो फिलिंग मैंने इसमें की थी उसने इस पे इसको रिपीट कर दिया। अब अगर मैं दोबारा एडिट मेन्यू पे आती हूँ तो दोबारा रिपीट फिल का ऑप्शन ही शो हो रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये पिंक कलर को इसके ऊपर दोबारा फिल कर देगा, जिसका कोई असर हमें शो नहीं होता। और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको रोटेशन मोड में लाऊंगी और इसका रोटेशन पॉइंट यहाँ पे ले आती हूँ और उसके बाद मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे लाकर राइट क्लिक करूंगी और इसकी एक कॉपी ले लूंगी। और अब मैं एडिट मेन्यू में आऊं तो यहाँ रिपीट डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो रहा है। पहले क्या ऑप्शन यहाँ शो हो रहा था? रिपीट फिल। और अब रिपीट डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो रहा है कि जो ये डुप्लीकेट हमने ली है उसको रिपीट करेगा ये। और ये ऑप्शन हम कंट्रोल आर अपने कीबोर्ड से यूज करके भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने एक और डुप्लीकेट उतने ही फासले पे बना दी। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करूंगी तो आप देखें ये खूबसूरत फ्लावर शेप भी हमारे पास आ गई है। इससे हम बहुत से खूबसूरत फ्लावर और चीजें बना सकते हैं। और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन में कलर फिल कर दूं तो आप देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कलर दे सकती हूँ, जो कलर मुझे अच्छा लगे। अब अगर इसमें मैं डिफरेंट कलर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसको यूं सिलेक्ट करती हूँ तो ये कुछ सर्कल सिलेक्ट होंगे, तमाम सर्कल नहीं, और इनमें मैं रेड कलर फिल कर दूंगी। और उसके बाद अगर मैं मजीद कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ सर्कल सिलेक्ट करूंगी और नीचे से कुछ सर्कल सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके कलर को भी चेंज कर देती हूँ और इनको सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ। और ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ। इस तरह से भी आप खूबसूरत ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वापस एडिट मेन्यू की तरफ आती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अनडू मैनेजर का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमने जो भी एक्शन किए होंगे, जिस चीज को भी डुप्लीकेट किया होगा, किसी को अनडू किया होगा, उस सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं किसी ऑप्शन पे भी क्लिक करूं तो वो मुझे वहां पे ले जाएगा कि हमने कहाँ पे क्या वर्क किया है। अगर हम किसी पिछले स्टेप पे एकदम से जाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से जा सकते हैं। और उसके अलावा इस बार को मूव करके भी मैं किसी भी ऑप्शन पे जा सकती हूँ। आप देखें यहाँ हम पहले थे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। जो कुछ भी हमने रीडू किया है, अनडू किया है, क्रिएट किया है, फिल किया है, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और इनके साथ आइकन भी शो हो रहे हैं। अगर हमने किसी फिल पे जाना है तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर क्रिएट पे जाना है तो ये क्रिएट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ, जिस स्टेप पे भी आप यहाँ से जाना चाहें आप वापस जा सकते हैं। और उसके बाद मैं एडिट मेन्यू में वापस आऊंगी और यहाँ हमारे पास अनडू मैनेजर के बाद कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक इलेप ड्रॉ कर लेती हूँ और इलेप ड्रॉ करने के बाद इसमें येलो कलर कर देती हूँ। और येलो कलर करने के बाद मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ अब हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन है।
नॉर्मली एक पेज पे हम इन ऑप्शन को यूज नहीं करते। अगर मैंने कॉपी लेनी है तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूंगी, जहां पे कॉपी लेनी है वहां लाकर राइट क्लिक करूंगी तो ये कॉपी मेरे पास आ जाएगी। नॉर्मली हम एक पेज पे इसी मेथड से कॉपी करते हैं, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन यूज नहीं करते। लेकिन अगर हमने किसी दूसरे पेज पे जाना है, मैं यहाँ एक और पेज ले लेती हूँ। पेज 2 पे यहाँ मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि पेज 1 पे मेरे पास यहाँ 2 सर्कल मौजूद हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से अगर मैं इसको काट कर लेके जाना चाहती हूँ तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और मेरे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मैं यहाँ से कट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये हाइड हो गया। उसके बाद मैं अपने पेज 2 पे जाऊंगी और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ आकर राइट क्लिक करूंगी तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। और पेज 1 पे आऊं तो ये यहाँ से खत्म हो चुका है। मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ये दूसरा सर्कल ब्लू है। अब अगर मैं इसको कॉपी करके लेके जाती हूँ तो ये यहाँ भी मौजूद रहेगा और मेरे नेक्स्ट पेज पर भी आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ तो ये हाइड नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने पेज 2 पे आऊंगी और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाली विंडो लेके आऊं तो यहाँ से भी पेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से पेस्ट नहीं करना चाहती, मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी तो ये पेस्ट ऑप्शन मेरा शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एक पेज से दूसरे पेज पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना हो या फिर एक सॉफ्टवेयर से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना हो। एक पेज पे नॉर्मली हम इन ऑप्शन को यूज नहीं करते, हम इनको ड्रैग करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू पे आऊंगी और कट कॉपी पेस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेस्ट स्पेशल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। जब हम प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमें इस ऑप्शन की काफी जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब हम कुछ ज्यादा राइटिंग वाला काम कर रहे होते हैं जिसमें कुछ ग्राफिक और राइटिंग ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन हमारे काम आता है जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से राइटिंग अपने कोरल ड्रॉ में लेके आते हैं। तो इस ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।